Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. आज आपकी क्लास मैंने 10 मिनट के ब्रेक के बाद ली है। आई होप आज आशुतोष आप ठीक ठीक महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा। यस मैम, हाँ। बहुत रिलैक्स हो रहा है। लेकिन इसके बाद एक क्लास और है ना आपकी, बेटा, चीजें इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है। फर्स्ट है कि एक नो, क्लास प्रियंका मैम के साथ है ना। चलिए, फिलहाल आज राजेश का प्रेजेंटेशन है और राजेश प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बात अत्यंत हर्ष का है कि आप सब जानते हैं कि वो बच्चा थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है, थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी, जबकि मैंने उसको एग्जाम्प्ट किया हुआ था कि वो क्लास लेना चाहे तो ले, ना ले तो वैसे ही क्लास में पढ़ा लें। अ, लेकिन उसने कोशिश की है तो ये बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट दिस, और इस बात को मैं विशेष ख्याल रखूंगी राजेश। चिंता ना करें आप। ओके, आप एफर्ट्स करेंगे थैंक तो यू हम मैम। आपको देंगे ही देंगे, करेंगे तो पाएंगे, है ना। और जो करेगा ही नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ही होगी। बलराम, आर यू देयर इन द क्लास? बलराम, Balram, are you there in the class? See, this is what is happening. Now Balram Singh has joined. और कितनी बार ये जाएगा और कितनी बार आएगा क्लास में, इंद्रेश जरा नोटिस करना। संजय, आप जरा क्लास में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ओके मैम। ओके राजेश, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। क्लास इज ऑल यस योर्स। मैम, दिख रही स्टार्ट मैम। नाउ। हाँ, दिख रही है बेटा, परफेक्ट परफेक्ट। ओके मैम, अभिषेक आपके थैंक यू। साथ है? अभिषेक आपके साथ है? Yes, ma'am, बैठ रहा हूँ मैं यहीं। चलो चलो, ठीक है, शाबाश शाबाश। ओके सर, राजेश सर, नाउ स्टार्ट। यस सर, थोड़ा सा। अभिषेक सर, आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। ऑन है। उसको बता दो, उसको बता दो नीचे कहाँ पे आइकन होगा, क्या होगा, वैसे डिटेल बताओ उसको, तब वो ऑन ठीक है। करेगा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड 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 आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। रुको। जैसा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी में टॉपिक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। विषय सूची: कंप्यूटर अनुदेशन, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर कार्य प्रणाली, इनपुट यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट। शिक्षा में कंप्यूटर। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में कंप्यूटर सह अनुदेशन की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर सह अनुदेशन में आवश्यक विशेषज्ञ, अभिक्रम लेखक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया, कंप्यूटर सह अनुदेशन की परिसीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड कंप्यूटर प्रतिबंधित मूल्यांकन। कंप्यूटर सह अनुदेशन
वर्तमान सदी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में कंप्यूटर एक क्रांतिकारी आविष्कार है। मतलब कहने का है वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपलब्धियां जो है क्रांतिकारी रूप में विकसित हुई हैं। नंबर 2 पॉइंट, कंप्यूटर यौगिक आंकिक मूल्यांकन इतिहास को बड़ी जल्दी और प्रतिवीन ढंग से कर सकता है। इसका आशय ये है जो कंप्यूटर है यौगिक और आवाज क्या हो रही है संजय? मेरे फोन में हो रही है क्या? एक्चुअली मैं अभिषेक जी साथ में ही है, थोड़ा सा अभिषेक सर आप दूरी बना लीजिए उनसे। अच्छा, नहीं तो फोन, एक हाँ नहीं तो फोन एक में रूम ये पे और दोनों लोग। हाँ नहीं, फोन में म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, तो उससे ये आवाज बिल्कुल एक वो जो आ रही है ना डिस्ट्रैक्शन सी, ठीक है। चलिए चलिए। आ रही है। कंप्यूटर यौगिक आंकिक मूल्यांकन इतिहास को बड़ी जल्दी और तरक्कीवीन ढंग से करता है। मतलब कहने का आशय है कि यौगिक आंकिक मूल्यांकन जो है इतिहास का बड़ी जल्दी कंप्यूटर अच्छे ढंग से कर लेता है। अगला पॉइंट, कोई क्षेत्र नहीं रह गया है जिसमें कंप्यूटर एक सहायक के रूप में संयुक्त न किया जा रहा हो। कहने का आशय है कि कंप्यूटर अन्वेषण एक सहायक विशेष रूप से क्षेत्र में सहायक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, रेल इत्यादि। कंप्यूटर की प्रत्याभूत करने का स्पष्ट है कि यह बिजली से चलने वाला एक उपकरण है। मतलब कहने का आशय ये है कि जो कंप्यूटर अन्वेषण है जो बिजली से चलने वाला एक उपकरण या यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कीबोर्ड स्क्रीन होती है। मतलब कहने का आशय कंप्यूटर में कीबोर्ड और स्क्रीन होती है। यह किसी भी गणितीय यौगिक आंकिक कार्यों को बहुत जल्दी कर देता है। मतलब कहने का आशय है जो कंप्यूटर जो गणितीय और यौगिक आंकिक कार्यों को बहुत जल्दी से जल्दी कर देता है। कंप्यूटर की विशेषताएं, निरंतर आदेशों की स्वीकृति। जो कंप्यूटर है निरंतर आदेशों को बहुत जल्दी से कर सकता है। विविध आदेशों का कार्यक्रम के रूप में संग्रह करना। मतलब कंप्यूटर विविध आदेशों का प्रोग्राम का जो बहुत सही तरह से कलेक्शन कर सकता है। आवश्यकता अनुसार कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर आवश्यकता अनुसार कार्यों को प्रिंट भी कर सकता है। विभिन्न निष्कर्षों और परिणामों को एकत्र करना। कंप्यूटर विभिन्न निष्कर्षों एंड रिजल्ट को ये जो है कलेक्शन करता है बहुत आसानी से। जरूरत पड़ने पर परिणामों एवं निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण। कंप्यूटर निष्कर्षों और परिणामों को जरूरत पड़ने में ये जो है
प्रेजेंट करता है सुधारात्मक तत्वों में सुधार करने की सहूलियत। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिससे तत्वों में सुधारात्मक सहूलियत प्राप्त होती है। कंप्यूटर की इकाई प्रणाली। इनपुट यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंतर्गत जिससे सूचना आंकड़ों तत्वों को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है। मतलब कहने का आशय है कंप्यूटर में सूचना, डाटा और तत्वों को कंप्यूटर में कलेक्शन किया जा सकता है। इस शाखा के माध्यम से कंप्यूटर की भाषा में विविध आंकड़े, कार्यक्रम, सूचनाएं एवं तर्क संग्रह कराए जाते हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि इस शाखा के माध्यम से कंप्यूटर की विविध आंकड़े और प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन एंड लॉजिक का संग्रह कराया जाता है। इसके अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन और वेब कैमरा, माइक्रोफोन आदि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर। मेमोरी स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर में वह स्थान जहां पर विविध सूचनाएं और आंकड़े, कार्यक्रम एकत्र रहते हैं। कंप्यूटर का वह स्थान जहां विविध प्रकार की सूचनाएं, आंकड़े और कार्यक्रम एकत्रित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर को और आंकड़ों को देखने के लिए पुनः, तो वो आंकड़े पुनः प्राप्त हो जाते हैं। उसे नेक्स्ट पॉइंट, उसे मेमोरी स्टोरेज अथवा स्मृति भंडार इकाई कहा जाता है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज द यूनिट ऑफ मेमोरी कार्ड, फ्लैश कार्ड, फ्लॉपी डिस्क। ये म्यूजिक कहाँ चल रहा है राजेश? ये म्यूजिक कहाँ चल रहा है? यस मैम। हाँ, ये म्यूजिक कहाँ चल रहा है? इसको प्लीज जरा मैनेज करो भाई अभिषेक। यस मैम। वो क्या क्या बोले? अभिषेक, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए ना, आप एक बार उनको दे दीजिए बस, उसके बाद थोड़ा दूर हो जाइए। क्या चक्कर है? ये कुछ नहीं, दिस इज डिजास्टर, दिस इज डिजास्टर। वो प्रेजेंटेशन ठीक कर रहा है, पीपीटी अच्छी बनी है और मुझे पता है सब कुछ, लेकिन आवाज क्या आ रही है पीछे से? संगीत सा क्या आ रहा है? मैम अब तो वॉइस नहीं आ रही, मैंने अपना तो डिस्कनेक्ट कर दिया है। मेरे को तो बहुत जबरदस्त आ रही है। मेरे फोन में गड़बड़ है क्या? नो मैम, नहीं मैम, आ रही है आवाज, आ रही है। एक बार आप मोबाइल और लैपटॉप अगर दो चलाते हो, दो में एक पूरी तरह बंद कर दीजिए, केवल एक ही चलाइए तो नहीं आएगा। अभिषेक, आपकी अटेंडेंस हम मांग लेंगे, आपकी अटेंडेंस मान लेंगे, आप लेफ्ट कर लीजिए इसको। आप सुनिए वहां पे एक ही डिवाइस से आप अटेंड कीजिए जरा। आप और राजेश एक ही डिवाइस से अटेंड कर लीजिए आज के लिए। म्यूजिक क्या आ रहा है? लिटरली म्यूजिक है पीछे से भाई, म्यूजिक। आई कैन मेक आउट द सॉन्ग। गाना बता दूं कौन सा चल रहा है? नहीं वाला
लिटरली अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड। कौन है ये? ऐसे गड़बड़ ना करो भाई। हम्म। आया सर का मैसेज आया? अभी कर रहा हूँ मैम, अपने फोन से कर रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है। लेकिन तो म्यूजिक कहाँ से चल रहा है? मुझे कोई गाना पता चल रहा है। आई कैन, शब्द वो मुझे अभी आ नहीं रहे, आएंगे दिमाग में तो बताऊंगी कौन सा गाना चल रहा था। जो वो कचरे वाली गाड़ी होती ना, वो इसमें कचरा उठाने आती है, इसलिए प्रॉब्लम रहती है क्या। अरे नगर निगम वाला, अच्छा। यस मैम, वही है। अच्छा, मैं कचरा सोच रही हूँ वो कौन सी मूवी है उसमें कचरा जो है आमिर खान के साथ। हम्म। लगान, लगान मूवी का कचरा याद आ गया मुझे। मैम वॉइस आ रही है संजय सर? हाँ वॉइस तो आ रही है, लेकिन आपके बैकग्राउंड की वॉइस वैसे ही लगातार आ रही है। अभी और वो भी 2 मिनट में हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। चलिए राजेश आप शुरू हो जाइए बेटा। राजेश ऑल द बेस्ट। मैं भी यस म्यूट हो रही हूँ। हाँ मैं भी म्यूट हो जाती हूँ। मैम, डिस्टरबेंस के लिए मैम आई एम सॉरी एंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए आप करिए। सॉरी की कोई बात नहीं। रुक जाओ, ठीक पड़ा हो, बोलो कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत जिस प्रकार मानव मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं को क्या ला तब तक प्रस्तुत नहीं करता जब तक उसे सूचना की आवश्यकता नहीं होती। कहने का आशय यह है कि
मानव का मस्तिष्क भी विभिन्न सूचनाओं को तब तक प्रस्तुत नहीं करता जब तक उसे सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उसी प्रकार कंप्यूटर की यह शाखा भी समस्त सूचनाओं, क्रियाओं, कार्यक्रम पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। कहने का आशय यह है कि कंप्यूटर की वो समस्त शाखाएं, समस्त सूचनाएं, क्रियाएं, कार्यक्रम पर नियंत्रण कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हो गया? यस मैम, फोन हैंग कर रहा है, 1 हैंग मिनट कर जाता उसको है ठीक करता। आउटपुट यूनिट 31,983 कंप्यूटर 31,983 की विविध इन्होंने तो सूचनाएं, डिवाइडेड बाय 2 करके दे दिया। आंकड़ों, परिणामों को आप कागज प्लेसेस में तो दिख जाता है। करके प्रकट करना। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो विविध सूचनाओं और आंकड़ों को, परिणामों को कागज पर मुद्रित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिदृश्य बोर्ड पर प्रस्तुतिकरण परिदृश्य बोर्ड पर प्रस्तुतिकरण करने वाली शाखा आउटपुट यूनिट कहलाती है। जो परिदृश्य बोर्ड पर प्रस्तुत की जाती है वह शाखा आउटपुट यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह यूनिट हमारी समझ में आने वाली भाषा में ही विविध तथ्यों, आंकड़ों, रेखा चित्रों, फिल्मों, शब्दों को अपनी भाषा में अनुवाद करके प्रकट कर सकती है। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ETC आउट डिवाइस होते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर इन एजुकेशन। शिक्षा में कंप्यूटर का न्यूनतम नवाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का नया नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में हुआ है। विविध शैक्षिक स्तरों में इसका प्रयोग करके मनोवांछित कार्य संपन्न कराए जा सकते हैं। कहने का आशय ये है
कि कंप्यूटर के माध्यम से विविध शैक्षिक स्तरों में मनोवांछित कार्य करा के इसे संपन्न कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर के द्वारा छात्रों के वर्गीकरण में काफी सहायता मिलती है। कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों के क्लासिफिकेशन में बहुत ही सहायता मिलती है और जिससे बच्चों के कुशाग्र और मंद बुद्धि समस्याओं, बालकों की समस्याओं के बारे में और उनके समस्याओं से उनको समाधान भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुदेशन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर अनुदेशन में वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग वर्तमान समय में शिक्षण एवं अनुदेशन में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा एवं मूल्यांकन में कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षाएं और मूल्यांकन में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक प्रबंधन में कंप्यूटर का प्रयोग, मतलब शिक्षा के प्रबंधन मैनेजमेंट में भी कंप्यूटर का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रह गणना में प्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रह करने में इसका प्रयोग किया जाता है। विविध सूचनाओं के भंडारण में प्रयोग। कंप्यूटर के माध्यम से हम विविध सूचनाओं के भंडारण में भी इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अधिगमित पाठकों को वस्तुनिष्ठता से ओतप्रोत बनाने में प्रयोग। अधिगमित जो पाठक होते हैं उनको वस्तुनिष्ठ से ओतप्रोत कराने में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्व शिक्षण एवं अध्यापक नियंत्रण शिक्षण में प्रयोग। मतलब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा स्व शिक्षण मतलब खुद की शिक्षा एवं अध्यापक द्वारा शिक्षण नियंत्रण करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देने में प्रयोग। कहने का आशय यह है कि कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को निर्देशित किया जाता है और उन्हें परामर्श देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध करने में प्रयोग। कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न तत्व जो सीरियल में नहीं होते हैं उनको सीरियल में करने में इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। जटिल कठिन तथ्यों के विश्लेषण में प्रयोग। कंप्यूटर के द्वारा जटिल और कठिन तथ्यों को एनालिसिस करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विविध विचारों सूचनाओं की पुनरावृत्ति में प्रयोग। कंप्यूटर के माध्यम से विविध विचारों और इंफॉर्मेशन की पुनः इनका प्रयोग किया जा सकता है। भविष्यवाणी करने में प्रयोग। कंप्यूटर के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है कि तूफान आ रहा है और वर्षा होने वाली है, तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही ये अनाउंसमेंट्स किया जा सकता है।
कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में 1961 में इलिनॉयस विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। कहने का आशय यह है कि कंप्यूटर अनुदेशन का प्रयोग सर्वप्रथम 1961 में इलिनॉयस विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इसके उपरांत 1900 राजेश जी जी बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है मुझको, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? यस मैम, हाँ? यस नो मैम। सर, नहीं आ रही है। नो शेयर हो रही। मुझको क्यों नहीं दिख रही है फिर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा। आप यहाँ पे आज की क्लास वाइंड अप करिए और जो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको आप चेक करिएगा और Yes. फिर यहाँ से बाद की क्लास हम कल लेंगे। ओके मैम, ओके। हाँ, प्रयास आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन जो है थोड़ा सा ठीक कर लेगा। अभिषेक और राजेश मिलके दोनों ठीक कर लेंगे चीजों को, आई एम श्योर। ओके मैम, थैंक यू। इसी के साथ आज की क्लास को फिर मैं वाइंड अप करती हूँ, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू एक बात मैम।